मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यदि ध्यान करते करते हमें देह का भान न रहे पर मैं बनी रहे, क्योंकि अभी मेरी मैं, जहाँ मैं होश में आया या मैं आई, मैं जब भी शब्द भी नहीं, छोटा बच्चा जगता है उसके पास शब्द नहीं है, लेकिन जगते ही देह के साथ खेलना, हंसना, खाना, चलना, चेतना और देह का सहज संबंध मालूम पड़ता है या हो जाता है। और वो जब तक देह से मुक्ति की आवश्यकता समझे तब तक देह का अभिमान और पुष्ट हो जाता है। इसको अनादि इसलिए कहते हैं कि इसके देह के बिना मैं था कभी होश नहीं है। यद्यपि आपको तो पूर्व जन्मों का भी नहीं है, पर जिनको पूर्व पूर्व जन्मों की स्मृति होती है उनको भी देह में ही होने का ख्याल होता है। देह के बीच में मैं क्या हूँ ये स्मरण नहीं होता। बहुत बच्चे जिन्होंने पूर्व जन्म की बातें बताई हैं, ऐसे 10-50 उदाहरण मेरे सामने भी हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म की बातें बताई। तो उन्होंने मृत्यु के समय किसने मारा वो घटना याद है, क्योंकि तब वो होश में था। और इस बीच में कहाँ गया, क्या हुआ नहीं पता रहता। जब इस देह में आया तब धीरे धीरे कोई पूर्व की स्मृतियाँ आ गई। जैसे जग जाने पर बीती यादें आपको आ जाएं, और हर याद तो आती नहीं भी आती। ऐसे ही पूर्व जन्म की यादें प्रायः नहीं आती, पर जिन्हें आती हैं वो भी मृत्यु के पहले जो उनके साथ हुआ, कहाँ जा रहे थे, किसने मारा, किसने आग लगाई, मुझे जलाया, वो जलाते का है, पर उसके बाद जब बेहोश हो गए तब कुछ नहीं, मृत्यु हो गई। और जब कहाँ रहे, कैसे रहे, कहाँ घूमे, बिल्कुल याद नहीं रहती। इस बीच का वर्णन करने वाला कोई भी हमारे सामने उदाहरण नहीं है। उस समय का है। और जब यहाँ थोड़े सयाने हो गए तब याद आनी शुरू हुई, और एक घटना से याद शुरू होती है, फिर पूरी याद आ जाती है। कोई ऐसी घटना इस समय घटी, उसके साथ ही पुरानी यादें आ जाती हैं। इस जीवन में भी आपको ये मैं कहीं मिल जाऊं, या यहाँ के परिचित में कोई फिर मिल जाएंगे, जहाँ जिनके साथ रहे हो, बैठे हो, प्रवचन सुना है, उसके पहले जिनको तुम कभी नहीं मिले, यहाँ से जब जाओगे और वो व्यक्ति मिलेगा तो तुम्हें हरिद्वार की याद आ जाएगी, किस कमरे में रहे थे याद आ जाएगी, कौन हमारे साथ बैठता था, किसके साथ खाया था। वो एक यहाँ परिचय आया, वो मिला,
कि इसके साथ सारे हरिद्वार की घटनाएं घूम जाएंगी। ऐसे ही पूर्व जन्म की यादें, एक घटना कोई आई और इसके साथ ही याद आई तो फिर पूरी लिस्ट, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। फिर मेरी इतनी ज़मीन थी, मेरी लाइसेंस वहाँ थी, फलाने से मेरी बैर थी, मेरी पत्नी वो थी, मेरे बेटे इतने थे, एक की शादी हो गई थी, उसके बाद में दूसरे की नहीं हुई थी, तब मुझे मार दिया गया। सब आ जाएगा। लेकिन जितनी देर देह नहीं था उतनी देर तुम क्या थे? उस देह की याद, इस देह की याद, बीच में तुम्हें देह ना हो तो मैं हूं यही नहीं सोच पाते। तो देह रहते धीरे धीरे देह से मन को हटाना। अभी आप सुन रहे थे रंजना द्विवेदी से, क्या? पहले देह शून्य, फिर विचार शून्य, फिर भाव शून्य। देह में जो दर्द आदि होते हैं, जब देह शून्य हो जाता है तो दर्द का पता नहीं रहता, फिर देह का ही पता नहीं रहता। पर जो सुना देखा है वो स्मृतियाँ, जैसे अभी तुम्हें जागृत में देह का पता है, जब तुम सो जाओगे तो इस देह का पता नहीं रहेगा। फिर जो देह तुम्हें दिखेगा वो विचारों का देह है, ये देह नहीं है। चूँकि देह रहे हो, अब वहाँ देह नहीं है, पर चूँकि देहाध्यास है इसलिए विचार में भी तुम ऐसा ही देह देखते हो, वो विचार देह है। भौतिक देह पहले ये शून्य हुआ या सो गया। तो नींद में क्या होता है, तुम्हारी इंद्रियां सो जाती हैं, देह से संबंध टूट जाता है। इसी तरह ध्यान करते करते देह पीड़ा रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, देह की खबर नहीं रहती। तब ज़्यादातर आप बुरे भी हो सकते हो, इसलिए ध्यान खतरनाक भी है। यदि गुरु के अनुसार ध्यान नहीं करो तो ध्यान और खतरनाक है। जागृत से भी ज़्यादा खतरनाक है स्वप्न। जैसे जल्दी खत्म हो जाता है, खतरनाक ज़्यादा है। जैसे जागृत में एक्सीडेंट कितनी बार हुआ। मेरा तो अभी एक बार गाड़ी से थोड़ा हुआ था, लेकिन स्वप्नों में कई बार गाड़ी रोड से, पेड़ से टकरा गई। जागृत में नहीं उतनी टकराई जितनी स्वप्न में टकराई। क्यों? देह छूटा तो विचार ने देह बना लिया। यदि विचारों में आप हत्यारे हैं, चरित्रहीन हैं, चोर हैं, तो जागृत में चाहे कम ही मौका मिला हो, स्वप्न में कई बार चोरी करोगे, स्वप्न में कई बार कामुक संबंध कर लोगे, स्वप्न दोष। जागृत में मौका इतना नहीं मिला, समाज है, स्वप्न में फिर देखते हो। इसलिए स्वप्न ज़्यादा खतरनाक है। कई लोग स्वप्न के रोग की दवा पूछते हैं। साधु हो गए हैं, ब्रह्मचारी हैं, बुराई से बचना चाहते हैं, पर दिमाग है जागृत में तो समाज बचा लेता है और स्वप्न भी गंदे देख लेते हैं। साधु मर्डर करने का स्वप्न देख लेता है, साधु चोरी करने का स्वप्न देख लेता है। जागृत में नहीं की होगी पर ख्याल में आता रहा ना, तो सपने हो गए। इसलिए जैसे जागृत से स्वप्न ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे ही ध्यान भी खतरनाक है। अभी अभी आते आते एक माता ने कहा कि मुझे ध्यान के विषय में पूछना है, तो मुझे चलना था, बताने के मूड में नहीं था। यदि मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कभी कुछ दिखता है तो डर लगता है।
ध्यान में भी जैसे स्वप्न के सांप से डर लगता है, स्वप्न के एक्सीडेंट में सच्चाई लगने लगती है। यदि आप ध्यान में इतने एकाग्र हो गए, देह भूल गया, तो ध्यान में कहो नरक चले जाओ, तो ये तो तुम समझ ना पाओगे कि मैं ध्यान में हूँ। ये नरक नहीं है, मेरे ख्याल हैं। स्वप्न में ख्याल को तुम ख्याल समझ पाते हो? यदि ख्याल को ख्याल समझते तो स्वप्न परेशान ही न करता। तो ध्यान के अनुभवों को जब आप देखोगे, रोशनी हो गई, आनंद लोगे। अब ध्यान में कोई आ गया सांप, डर जाओगे। हमारी एक शिष्या ब्रह्मचेतना सांप देखती थी तो डर जाती थी, कांप जाती। शिव भक्त थी, मुझे सांप ज्यादा दिखते थे। एक बार वो देह से अलग हो गई, चिल्लाई। बड़े विचित्र अनुभव होते। ध्यान के अनुभव सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। अच्छा, स्वप्न तुमको दुख ही दुख देते हैं कि सुख भी देते हैं? बोलो, सुख भी। कोई ने लिखा नहीं कि ये कई तरह के स्वप्न, स्वप्ने होए भिखारी नृप रंग कनाक पति होए, हो जाते। तुम्हारी जेब कट जाए और कोई पे पड़े रुपया मिल जाए, स्वप्न दोनों हो सकते हैं। तो ध्यान में भी बैठे, कोई आपको दिशा तो मिली नहीं, बैठ गए, करते रहे प्राणायाम। अब धीरे धीरे अंतर्मुखता आई, तो विचार तो खत्म हुए नहीं। शरीर शून्य हुआ, विचार खत्म हुए नहीं, तो पता नहीं विचार तुम्हें कहाँ खड़ा कर दें। यदि स्त्री के पास खड़ा कर दें तो तुम सोचोगे ही नहीं कि स्त्री नहीं है। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा उनको वो भेज देता है, अप्सराएं। ये अप्सराएं बना लेता है। भगवान को इतनी क्या अटकी है कि भेजें? पर तुम्हारे अंदर अप्सराएं निर्मित हो सकती हैं। जब देह को भूल गए, ध्यान में गए। हमारे एक स्वामी निखिलानंद जी जो व्यवस्था करते हैं, आपके भंडारे का सामान जो कुछ लाते हैं बाजार से वही लाते हैं। एक बार उनका ऑपरेशन कराया दिल्ली में, तो ऑपरेशन के पहले बेहोश कर दिया। अब बेहोश हुए तो कुछ देर तो पूरे बेहोश आदमी रहते हैं, जैसे गहरी नींद। पर गहरी नींद से जब आदमी आता है, जरूरी नहीं कि एकदम जागृत में आ जाए, स्वप्नों में आ सकता है। स्वप्नों से नींद में, नींद से स्वप्नों में। तो जब बेहोश किया गया, ऑपरेशन हो गया। अब घंटे 2 घंटे बाद बेहोशी तो कम हो गई, लेकिन फिर भी बेहोश थे। मैं कहाँ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, ये उन्हें होश नहीं। देखिए, जिंदगी का अध्ययन करिए। हम लोग तो ये सब कोई लेक्चर तैयार थोड़ी करते हैं, सोचते रहते हैं क्या हुआ। तो हम गए मिलने, लोगों ने हमें बताया वो बड़बड़ा रहा है, तो हम भी गए। हमने नहीं कहा निखिल निखिल मैं आया हूँ, शायद वो फिर होश में आता। हमने उन्हें जागने नहीं दिया, गहरी नींद में थे नहीं, बड़बड़ाना सुनते रहे। जैसे स्वप्न वाला बड़बड़ाता है, वो भी बड़बड़ाए, अरे अरे गायों को पानी नहीं दिया। चूंकि हरिद्वार में आश्रम में गाय, पानी नहीं पिलाया, तूने ये नहीं किया, ओ क्या किया, सब्जी नहीं लाए। अब इस देह में नहीं है, पर स्वप्न से वो हरिद्वार में है। और ये स्वप्न वो वाला नहीं है, विचार ही स्वप्न है। जब हम इस देह में ना होंगे और बुद्धि होगी तो कोई विचार होंगे। देह भूलते ही विचार हावी होगा। अब विचार कोई भी हो सकता है। विचारों को हम नहीं बताते तुमको क्या विचार आएगा, पर आएगा। इसी तरह जब आप आंख बंद करेंगे, शरीर को शिथिल करेंगे, प्राणायाम करेंगे, शरीर थोड़ा शून्य हो जाएगा, तब विचार तो एकदम जाने वाले नहीं, देर तक जाएंगे। शरीर को शून्य होने में जैसे टाइम लगता है, विचार शून्य होने में भी समय लगता है।
नहीं, अंदर अंदर विचार आएगा। अब विचार किसी से लड़े हो, वही आ गया, अंदर अंदर जलने लगे। आपको मान प्यार मिला है, उसकी याद आ गई तो बैठे ध्यान में खुश हो रहे हो। अब ये खुशी आपके विचारों की है, और ध्यान में भी विचार झूठे नहीं लगते। उन विचारों के सुख या दुख में तुम रहोगे, हानि या लाभ, कोई भी चीज अंदर ख्यालों में आएगी और सुख दुख हानि लाभ अनुभव करोगे। अब विचार शून्य कैसे हो जाए? हैं तो विचार, ध्यान में विचार के सिवा कोई धन तो है नहीं, स्त्री तो है नहीं, ध्यान में कौन है वहाँ विचार के सिवा? ध्यान में तुम्हारे यदि कोई और आता है तो शिकायत करते हो ना कि ध्यान में महाराज वो आ जाता है, घर आ जाता है, दुकान आ जाती है, भगवान नहीं आते, गुरुदेव नहीं आते। वो क्या है? कोई आ तो जाता नहीं, तुमने आंख बंद की, विचार आ गया, दुकान का स्मरण आ गया। अब उसके अनुसार दुकान आते ही घाटा नफा याद आने लगा, महंगा सस्ता हो गया है, रेट गिर गए हैं, क्योंकि दुकान अकेले तो आने वाली नहीं, और सब लेके आएगी। स्त्री आएगी तो सुंदर है, असुंदर है, युवती है, पसंद है, और मन में विकार आना शुरू होगा। संत आ जाएगा, भगवान आ जाएगा तो पवित्र भाव आने लगेगा। तो विचार के साथ ही विकार पैदा होता है। अब शंकराचार्य कहते हैं इस संसार सागर की दवा विचार है। दोनों बातें कहना है, विषय को क्लियर करना है। अभी आपके अंदर विचार कौन आते हैं? जिनकी आदत पड़ी है। जगत गुरु शंकराचार्य जिस विचार को इलाज बोलते हैं, दवा, भव सागर की दवा है, वो कहते हैं किम दीर्घ रोगो। दीर्घ रोग क्या है? कहते भव एव साधो, संसार ही बड़ा रोग है, क्योंकि सब दुख यही है। मरना जीना कहाँ है? यहाँ के अलावा कहीं मरना जीना है? यहाँ के अलावा मेरा तेरा है? किम दीर्घ रोगो भव एव साधो, संसार ही दीर्घ रोग है। किम औषधम, इसकी दवा क्या है? किम औषधम तस्य विचार एव, इसकी दवा विचार है। क्या विचार? अभी रंजना कहती थी विचार शून्य हो, हम कहेंगे जो आदत पड़ी है वो विचार शून्य हो, जो ग्रंथ कहते हैं उस विचार का उदय हो, आवश्यक है। तुम देह हो, इस विचार का नाश हो जाए। तुम गरीब अमीर हो, इस विचार का नाश हो जाए, तो उस समय क्या होगा? उस निर्विचार नहीं, उस समय ये कि हो आखिर क्या? क्योंकि विचार की दवा विचार है। ताला जिससे लगाते हो उसी से खुलेगा, कि लगाया तो चाबी से है, खुलेगा अपने आप। देह हूं, इस विचार को खत्म करके तुम आखिर क्या हो? चेतन हो, बाकी सब विचार है। चेतन के सिवा देह हूं विचार, चेतन के सिवा धनी हूं विचार, चेतन के सिवा गरीब हूं विचार, बूढ़ा हूं मर जाऊंगा विचार। ये चेतन के अंदर बुद्धि के द्वारा चेतन और बुद्धि मिलकर देह हूं, सोचा तो मर जाऊंगा विचार आएगा। विचार अकेला नहीं होगा, देह के साथ मरना बुढ़ापा होगा ही। स्त्री के साथ काम बहन माँ का रिश्ता होगा ही। स्त्री ध्यान में आ गई तो माँ आ गई, बेटी आ गई तो कोई बात नहीं। भैया आ गया, पिता ख्याल में आ गए तो क्या है ध्यान में। पर वो आ गए जिनके अंदर आते ही मन में काम आया। मेरा वैभव याद आया, आपको कोई जलन नहीं। इतना बड़ा आश्रम ख्याल में आएगा तो आप जलने लगेंगे। आपको अपने मकान से पड़ोसी का मकान याद आया
तो आप गरीब हो गए, दुखी हो गए। तो विचार के साथ ही सारे रोग दुख शुरू हैं। तो इन विचारों के काटने के लिए ये विचार कि मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, मेरे में बुद्धि ने तादात्म्य से, देहाभिमान से, बुद्धि में देहाभिमान के कारण बुद्धि में देह हूँ विचार आया। अब बुद्धि में ये विचार आना चाहिए, ना हम देहो हम आत्मेति, ये विचार आना चाहिए, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। यदि चेतन ना होता तो देह हूँ ये विचार भी ना होता। चेतन तो हूँ पर देह हूँ विचार ये माया से है, अज्ञानता से है। चेतन हूँ ये विचार विद्या का विचार है, वो अविद्या का विचार है। दो विद्याएं हैं, अपरा विद्या परा विद्या, सांसारिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन ध्यान में क्या जरूरत? मोक्ष के लिए सांसारिक ज्ञान की क्या जरूरत? तो जब देह आदि के विचार आए, रिश्ते नाते के आए, मेरा लड़का ना मरे, ऐसा कोई कानून है तुम्हारा लड़का ना मरे, तुम्हारा बाप ना मरे, तुम्हारी माँ ना मरे, ऐसी व्यवस्था है कोई? तो फिर तुम क्यों रिक्वेस्ट करते हो? क्यों? क्योंकि तुम देह मानते हो इसलिए तुम्हारा लगता है। ये सारी सोच देहाभिमान से युक्त है, इसलिए देहाभिमान गया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। देह हूँ यह विचार जाने से एक मूढ़ावस्था रह सकती है कि मैं कौन हूँ ये क्लियर ना हो, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या हूँ? चैतन्यो हम अहम ब्रह्मास्मि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। देहो हम ज्ञाते और चैतन्यो हम ज्ञाते, विज्ञाते परमात्मनि। परमात्मा का ज्ञान हो जाए, देहो हम ये ज्ञान चला जाए, झूठा हो जाए, चला जाए या झूठा हो जाए, ये समझ में आ जाए कि ये भ्रम है। मैं देह हूँ ये दुर्बुद्धि है, ये पशु बुद्धि है। मैं देह हूँ ये बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि है, ये शास्त्रजन्य गुरु वाक्यजन्य उपनिषद जन्य बुद्धि नहीं है। उस बुद्धि को झूठी समझो या व्यवहारिक समझो, व्यवहारिक समझो, वास्तविक नहीं। जैसे ये घड़ा है, ये जो घड़ा है ये बुद्धि झूठी समझो या व्यवहार के लिए समझो। व्यवहार के लिए यदि हम कहें कि पानी भर लाओ तो घर में भरोगे पानी और घर उठा के लाओगे? नहीं। यदि हम कहें बहुत लोग बढ़ गए हैं, बहुत सत्संगी आ गए हैं, इनको घड़ों में ठहरा दो। अब घड़े का मकान का भेद है। कोई भी व्यवहारिक सोच वाला आदमी जब वेदांत समझा नहीं पाता तो ऐसा गुड़ गोबर कर देता है। व्यवहार में घड़े का मकान का भेद है और उपयोग उसी तरह कर पाओगे। मिट्टी का ऐक्य बोध हो गया, मिट्टी ही मिट्टी है समझ में आ गया, और मेहमान आएंगे तो घड़े में ठहरा दोगे। अभेद ज्ञान मोक्ष के लिए है, भेद ज्ञान व्यवहार के लिए है। भेद ज्ञान भी न रहेगा तो व्यवहार न रहेगा, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे समाधि हो, चाहे ब्रह्म विचार काल हो। व्यवहार में भेद है, और जब तक देह भाव में रहो तो उसी तरह का व्यवहार करो। उस समय यदि कहो कि हम तो एक ही मिट्टी जानते हैं, हमें व्यवहार कोई लेना देना नहीं, अब फिर भी कहो कि इन भाई साहब को घड़े में ठहरा दो, या पानी भरना है इस कमरे में भर दो। ये व्यवहारिक भेद, पारमार्थिक अभेद कोई कोई समझता है। इसलिए
आपका बुद्धि में से मिट्टी को मुक्त होने के लिए उसमें ये ख्याल दो, जिस मिट्टी में घड़ा है उसी मिट्टी में घड़ा नहीं भी है। एक बार सोचे हाँ घड़ा है, फिर सोचे बिना घड़े के भी मैं होती हूँ। आप चेतन देह भी हो, स्वप्न में विचार के देह हो, सुसुप्ति में नहीं हो, तो जरा ध्यान में देखो कि चेतन क्या बिना देह का नहीं हो सकता। देह हूं की सुध छोड़ दे, देह भाव शून्य हो जाए तो चेतन रहे। ये मरने पे नहीं हो सकता, सोने पे नहीं हो सकता, पर जागने पर हो सकता है कि देह रहते तुम चेतन होकर जगकर ये सोचो कि चेतन हूं, इस समय मेरी बुद्धि में देह हूं, ये विचार नहीं है। उस समय एक क्षण ऐसा हो जब तुम्हारी बुद्धि में आ जाए कि मैं चेतन तो हूं लेकिन देह नहीं हूं। चेतन और देह का भेद कर लो। चेतन हूं पर इस समय मन नहीं है, कल्पना नहीं है। चेतन हूं, इतनी बुद्धि है कि मैं चेतन हूं, ये नहीं हूं। इसलिए अभी एकदम बुद्धि का त्याग मत करो। यदि बुद्धि का त्याग कर दोगे तो निर्णय कौन करेगा? निर्णय के लिए आवश्यक है कि बुद्धि कहे, ये सोचे कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा दृश्य है। घट दृष्टा घटात भिन्न, ये दृश्य है, मैंने इसे देखा है, मैं हूं, ये है, ये मैं नहीं हूं। इस तरह सोचो, पर आपके पास टाइम सोचने का कहाँ है? तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? दो बातें, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। विज्ञाते परमात्मनि, विज्ञाते आत्मनि नहीं कहा। आत्मा को जब परमात्मा देखा, आत्मनि, पहले देह नहीं हूं, आत्मा हूं, फिर विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मनि, आत्मनि जीवात्मा, परमात्मनि एक चिदात्मा, एक चैतन्य। एक चैतन्य से अलग फिर क्या है? जब तक चेतन अलग है तब तक जड़ अलग है। चेतन अलग तो जड़ अलग। यदि चेतन व्यापक तो अलग कौन? जब तक मिट्टी घट उपाधि से अवरुद्ध है, आबद्ध है, मकान अलग है। घट उपाधि छोड़ी, मिट्टी सेका, तो मकान मिट्टी से कहाँ अलग है? घड़ा होके सोचते थे तो मकान हमको अलग दिखा। स्त्री तुमसे अलग, पेड़ तुमसे अलग, क्यों? तुम देह हो। तुम देह होकर सोचते हो तो तुमको अपने से अलग सब दिखे। अभी तो हमने देह के बिना, देह से ऊपर उठकर सोचा ही नहीं, देह का अभिमान हमारा गया ही नहीं। हमने तो देह मानकर ही सारा गणित लगाया हुआ है कि ये मेरा है, ये ऐसा है, ये इतने बरस का है, मैं इतने बरस का हूँ। ये सारे सोच किसके हैं? ये सारे विचार हैं। इन विचारों का बाद ये विचार झूठे हो जाएं या ये विचार काम चलाऊ हैं। घड़ा सोचो, ये घड़ा है, पर मैं सदा घड़ा थोड़ा हूँ, घड़ा तो काम के लिए हूँ। फिर क्या हो? मिट्टी। फिर कहाँ हो? कहीं यहाँ भी है और सब जगह। ये ब्रह्म विचार, किमौषधम तस्य विचार एव विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। फिर एक छोटा सा वाक्य और है, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। क्षण भर भी मैं देह हूँ ये सोच न रहे। क्षण भर भी देहो हम सोच जाए, चैतन्यो हम की सोच आए, अनुभव आए कि हाँ चेतन हूँ, ये बनावटी नहीं है, कल्पना नहीं है, चेतन हूँ, देह नहीं हूँ। और अंत में क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, क्षण भर भी ये चेतन
एक देशी नहीं है। एक जगह तो अहंकार है, वृत्ति है, मैं तो चैतन्य जगदाधिष्ठान हूँ, जगत मुझ में अध्यस्त है, मैं ब्रह्म हूँ। ये अभी कल्पना लगता है, पर ये कल्पना नहीं, ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, ये सच्चाई है। पर जो घड़ा मानता रहा, मिट्टी मानेगा भी तो सोचेगा घड़े में मैं हूँ, घड़ा मुझ में है, बस इतना। सब मुझ में है, सब में मैं हूँ, ये नहीं सोच पाता। इसलिए देह में मैं हूँ, अब देह ही मुझ में है। मन और मैं, मुझ में मन, मैं मन में। बिना मेरे मन नहीं, ऐसा लगता है बिना मन के मैं नहीं। मन और मैं जैसे एक है। थोड़ी देर मन अमन हो जाए, मन अमन हो जाए तो बुद्धि में चैतन्य हूँ ये ख्याल आ जाए, और जब चैतन्य हूँ ख्याल आ जाए तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वत्र हूँ, सब मुझी में है, बल्कि सब सीमित मैं की कल्पना है। सब और मैं में कोई भेद नहीं है, सब और मैं एक चैतन्य में अध्यस्त हैं। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को बिगाड़ती नहीं है, ऐसा ध्यान करना। ये है ब्रह्म विचार। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम। जिसने मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा का ब्रह्म की तरह और ब्रह्म को आत्मा ही तरह चिंतन किया, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हन्ति। पाप नष्ट होते नहीं, इस चिंतन करने वाले के पाप नष्ट नहीं, महापातकम हन्ति। तमः सूर्योदय था, जैसे दिया जलाने पर पूरे देश का अंधेरा चला जाता है, हाँ, बल्ब जलाने पर। अच्छा, होली जलाने पर बोलो, रात को होली जलाए तो सारे देश में उजेला हो जाता। अच्छा, दिवाली को तो हो ही जाता हो, कितने दिया जलाओ, तभी का सकल गिरिंदो बारिये रवि बिन रात न जाए। बिना सूर्य के रात नहीं जाती। कुछ कर लो, दिवाली मना लो। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ, इसके बिना महापातक नष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी दृष्टि से तो पुण्य भी पाप ही है, क्योंकि कर्ता होना पाप है। कर्ता होना पाप है, इसलिए पुण्य के कर्ता भी पापी हैं। उनकी अपेक्षा पुण्यात्मा है पापियों की। लेकिन पुण्यात्मा भी बंधे हैं अहंकार में, कर्तापन में। मैं पुण्यात्मा हूँ तो व्यक्ति तो रहा, अहंकार तो रहा। इसीलिए गुरुओं ने कहा है कि तप करे, दान करे और मन में करे गुमान, सब निष्फल जाते हैं। कैसे? ज्यों कुंजर स्नान। कुंजर हाथी स्नान करके धूल डालता है। अभिमान पाप है, और अभिमान तो पुण्यात्माओं का ऊंट है, पापियों का तो बिल्ली है, छोटा है। पापी को तो कभी कभी ग्लानि है, पुण्यात्मा तो गर्व से ऊंट की तरह। ये सब पुण्यात्माएं मरे फिर रहे। पुण्यात्मा पर वो अहंकार सुखदायी है। ये बड़ा मुश्किल है, अहंकार से, कर्तापन से छूटना। इसलिए जब ब्रह्म जाना तो कर्ता व्यक्ति कहाँ है? तुम व्यक्ति कहाँ हो जो करता हो? ब्रह्म हो। कहाँ कहाँ, कौन सा देह तेरा है, कौन इंद्रियां तेरी हैं, तू क्या करता है? सब प्रकृति कर रही, तू करता कहाँ? हमारे गुरुओं ने कर्तापन का बड़ा खंडन किया है। कर्तापन हो में कहे न कोई,
सब उसके हुक्म से हो रहा है, तू कौन है करने वाला? पर मानता ही नहीं, मन करता बनता है, व्यक्ति बनता है। और घड़ा क्या है? जो है तो व्यापक है। तो इसलिए ब्रह्म का विचार करने पर महापातक नष्ट होते हैं। और सबसे बड़ा पातक है अहंकार, या यूं समझो अहंकार का भी बाप है ब्रह्म का अज्ञान। अपनी व्यापकता का अज्ञान ही अहंकार पैदा करता है, और अहंकार सब पापों की जड़ है। और वो नष्ट नहीं होता पुण्य से, ध्यान रखना। पुण्य से और कई अच्छाइयाँ हैं, पुण्य से मिलता है, पर मैं करता हूँ ये अहंकार पुण्यात्मा का नहीं जाता, इसलिए मुख्य पाप तो बना ही रहता है। और जितने लोग परेशान हैं, श्रेष्ठ हैं, सब उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ऊंट वाली कैटेगरी में। ये सब अज्ञान की कैटेगरी में, अहंकार के उसमें आ रहे हैं। नहीं, तू किससे बड़ा है, कौन छोटा है, तू किस बात में अकड़ता है? इसलिए ज्ञानी के अंदर कोई अहंकार ही नहीं रहता। क्या दानी कहे, क्या परोपकारी कहे, करता क्या हूँ, व्यक्ति क्या है? कराने वाला एक है, करता एक है, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत एक चैतन्य है। इसलिए जब तक ये न जाने उसका महापातक नष्ट नहीं होता। इसलिए ये याद रखो, देहाभिमान गल गया, ब्रह्म का विज्ञान हो गया, परमात्मा आत्मा एक समझ में आ गए, एक समझ में आ गए। विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति। वो ले नहीं जाता, हटाता नहीं, जहाँ जाए जाए, जहाँ जाएगा क्या है वहाँ। देखने की आँख हो, मन यहाँ से, लहर यहाँ से वहाँ गई, तो पानी यहाँ है क्या? वहाँ तो नहीं। वहाँ किसने सोचा? पानी सोच सकता है कि यहाँ से वहाँ गई? मेरा मन यहाँ से वहाँ गया, क्योंकि मैं यहाँ हूँ ना। मेरा मन यहाँ रहता था, मैं यहाँ था, मेरा मन वहाँ गया। अब तुम वहाँ तो नहीं हो ना, चूंकि तुम देह हो, चूंकि तुम मन हो, देहाभिमान से सोचा मेरा मन वहाँ गया। यदि तुम चेतन या आत्मा या ब्रह्म होते तो मन यहाँ से जब गया और वहाँ गया तो तुम कहाँ थे? यहाँ कि वहाँ? अब बीच में तुम कहाँ नहीं हो, पहले ये बताओ। तुम पूछो कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कई तुम्हें बताऊं ठाम। आप अपने विषय में विचार ही नहीं करते। अपने विषय माने आत्मा के विषय में, अपने विषय में माने ब्रह्म के विषय में। अपने विषय में तो खूब सोचते हो, अपने विषय माने स्वामी जी आगे क्या होएगा। हमने कहा तुम्हें सब पता है जो होएगा। देह हो तो जो होना है तुम्हें पता है। बकरे की मम्मी को पता है कि अब बकरे का क्या होना है। बकरे की मम्मी कब तक प्रार्थना करेगी, प्रेयर करेगी? वो तो जिसकी प्रेयर करेगी उसी को तो खाना है। तुम क्या प्रेयर प्रेयर प्रेयर, स्वामी जी, फलाने जी, धेमाके जी, ये क्या है? और जिनको तुम कहते हो स्वामी जी, उनका, जिनको तुम देख रहे हो उनका क्या होएगा? तुम अपने शरीर की चिंता बूढ़े की कर रहे हो, किनसे? जो सामने बैठे हैं उनसे। वो वैसे ही बने रहते हैं ना। तो जो दिखाई पड़ते हैं स्वामी, वो तो खुद ही एक बकरा ही है। हाँ, पर क्या करें, तुम इसके पात्र ही नहीं हो कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिले। न इसके लिए तुम्हारे पास सोच है, न समझ है, न सोचने का मौका है। वही दे, वही मेरा, वही तेरा। तब क्या व्यवहार में नहीं कहोगे? ये दोनों भेद करना है। व्यवहार में देह है,
और देह के नाते ये तुम्हारे हैं, पर परमार्थ भी तुम्हारे पास है कि केवल व्यवहार ही व्यवहार है। अज्ञानी माने क्या? अज्ञानी माने जिसका व्यवहार ही परमार्थ लगता है। ज्ञानी माने क्या? जिसको व्यवहार स्वप्न लगता है, परमार्थ ब्रह्म लगता है। क्या यहाँ पर व्यवहार नहीं है? जब यहाँ से जाता हूँ, सारा आश्रम समझाने के लिए बोलता हूँ, पूरा आश्रम एक ही का है ना, तो मैं किस कमरे में जाता हूँ? देखो, अब भी इतने बड़े आश्रम में मेरा कमरा अलग है। अच्छा, तुम 4 दिन को आओ, तुम्हारी रावटी है, तुम्हारा कमरा कौन है? सब तुम्हारे ही है। तब व्यवहार में व्यवस्था होगी। पर देखो, जब राम ने रहने की जगह पूछी, तब मैं क्या बताऊं, उन्हें तुरंत कमरा देना चाहिए था कि यहाँ रह जाओ। पर भारत के लोग व्यवहार में भी कुछ बातें ऐसी जिससे ज़रा सोच आती जाए, तो वो कहते हैं कहाँ रहूं? कहने लगे मुझे संकोच है कि मैं कहाँ बताऊं कि रहो, पहले तुम ये बताओ कहाँ नहीं हो। राम से कहते हैं कि तुम ये बताओ तुम कहाँ नहीं हो। क्या कथाएं हैं! इन कथाओं के बहाने क्या समझाना चाहा है। तो अब व्यवहार में फिर रहने को जगह नहीं दी होगी ना, क्योंकि राम तो सब जगह हैं, रहने की जगह चाहिए नहीं, बल्कि वही सबके रहने की जगह है। वो तो परम धाम है, वो धामों के धाम हैं, उनमें तो सब रहते हैं। जिसमें रहा जाए उसे धाम बोलते हैं। तो परमात्मा क्या है? धाम है, रहने वाला नहीं। परमात्मा तो धाम है, उनमें तो सब रहते हैं। अब व्यवहार में राम को जगह चाहिए, चलने को चाहिए, रहने को चाहिए, खाने को चाहिए, और देश के लिए धनुष बाण चाहिए, सब चाहिए। तुम दोनों का समन्वय नहीं कर पाते हो। लोग कंफ्यूज हो जाएं, कोई बात नहीं। राम को देखकर लोग न समझें, गरुड़ न समझें और सती न समझें, कोई बात नहीं। पर राम तो समझें, शिव तो समझे। शिव को कोई न समझे, न समझे। कोई शिव को शिव न माने तो शिव अशिव हो जाएंगे। और यदि शिव अपने को शिव समझते ही हैं, तो तुम्हारे समझने से क्या? तो तुम नहीं मरो, तुम नहीं मरते हो, तुम समझ लो, तुम्हारे घर वाले न समझे, छाती कूटते रहेंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारा मरना तुम्हारे घर वाले देखें, पर तुम अपने को मरता ना देखो, तुम अपने को सदा बचता देखो। ये समझ कहाँ मिलेगी? सब्जी मंडी में, पोंगा पंडितों की कथाओं में। बुरा नहीं मानो, ये बता देंगे सब। और फिर बता करके भी ये समझने की तैयारी कौन करेगा? कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। अरे साधो विचार करो, कौन मरा, कौन मरता है, कौन मरने वाला है, कौन नहीं मरता। और तू क्या है? तो पहले कह ये मैं नहीं, मैं न मरने वाला हूँ। जब और तेरी छाती मजबूत हो जाए ना, तब कह दो मैं ही नहीं मरता, मैं ही मरता हूँ। सद सच्चा हम अर्जुन, मरता भी मैं ही हूँ, घड़ा भी मैं ही हूँ, घड़ा बन के सीमित भी मैं ही हूँ, अनेक भी मैं ही हूँ, और एक मैं हूँ, न मरता हूँ न जन्मता। अब ये दोनों बातें कोई दुनिया का अध्यात्म के बिना दो विरोधी चीजों को सच नहीं मान सकता। विश्व के सामने चुनौती है।
मरने वाला भी वही और नहीं मरने वाला वही, कह के ये हो ही नहीं सकता। पर वेदांत कहता है सब तुम ही हो, सबसे रहित तुम ही हो, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। भगवान कहते अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं मृत्यु भी हूं, मैं अमृत भी हूं। न रहने वाला कौन कहे मैं, और रहने वाला कौन कहे मैं, कि ये दो दो बातें। इसीलिए वेदांती को कोई शास्त्रार्थ में परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ भी बोल दे सिद्ध कर देगा। तुम कह दो हम मरने वाले हैं तो बुद्धू हो गए, तुम कह दो हम नहीं मरने वाले हैं तो कल कहेगा आप क्यों मर रहे हो। ज्ञानी बोलता नहीं, ज्ञानी देख के बोलता है, देखता है क्यों मरते हैं क्यों नहीं मरते, क्यों जीव हैं क्यों जीव नहीं है, क्यों सीमित हैं क्यों असीम है, वो तत्व से समझता है। भगवान भी कहते मुझे कोई तत्व से कम लोग समझते, यो में वेत्ति तत्वता, तत्व से मुझे जानने वाले कौन है, मानने वाले बहुत है। तुम भी कुछ मानते ही हो, जानते कहाँ हो। कोई शिवोहम बोलने लग गए, कोई देवोहम बोल रहे हैं, समझता कौन है। क्यों शिवोहम, क्यों मैं ब्रह्म हूं, समझ लो। गल समझ लई तो रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या, सारा झगड़ा खत्म। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। झगड़ा छोड़ो, मुक्त हो जाओ। तो देखो जीवन बड़ा रहस्य है, और केवल जन्मना काफी नहीं है। इसलिए जन्म तो माता पिता देते हैं, जन्म तो शायद भगवान दे देते हैं, पर जीवन और समझ ये गुरु देते हैं। जन्म वाले तो मरते हैं, जीवन वाले फिर मरते नहीं हैं, या मरते रहने पे भी नहीं मरते। और जब मरते हुए न मरे तो उसी का तो नाम ड्रामा है। ड्रामा माने क्या, जो दिखाता है वह ऐसा है नहीं, दिखा देता है होता नहीं। और नट क्या है, नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होए न सोए, यही तो है। तो सब होके दिखाता है, आप नहीं। हमारे एक आध कीर्तनों में पढ़ा है तो वो अकेला पर अनेक खेल खेला है। ये सब भारत की विद्या, उपनिषद विद्या, गीता, भागवत। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होगी, हमारे संत सुभाष शास्त्री जी करेंगे। हाँ, वो पोंगा पंडित नहीं है, हाँ ये ध्यान रखो। हाँ, अब फिर अब कोई गड़बड़ हो जाए, एक आध बच्चा गर्भपात हो जाता है, विकलांग हो जाता है तो बात अलग है, समझ में आए। नहीं तो जो है उसके बच्चे वैसे ही होते। बतख के बच्चे बतख होते, बतख का बच्चा शुरू से तैरने वाला होता है। तब गुरुओं का, ज्ञानियों का व्यक्ति न तस्य ब्रह्मवित् न तस्या ब्रह्मवित् कुले भवति, ब्रह्म ज्ञानी के कुल में अब्रह्मवित् नहीं पैदा होता, वो पैदा होगा तो ब्रह्मज्ञानी ही होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा सुनेंगे, 5 मिनट मौन हो जाएं। आंख बंद कर लीजिए और अंदर से चैतन्य हो जाइए। चैतन्य होने के लिए यदि ज़रूरत पड़े तो आँख, नाक, कान, त्वचा का सहारा ले लीजिए कि मैं चेतन हूँ, तभी तो मुझे देह का पता चल रहा है, आँख का चल रहा, कान का चल रहा। अचेतन हूँ तभी श्वास का आना जाना पता चलता है। तो 2
अब इस तर्क से लगता है कि चेतन हूँ तो श्वास का पता चलता है, इसका मतलब चेतन नहीं रहता तब श्वास का पता नहीं चलता। ये भाव नहीं है। चेतन होते हुए जब वृत्ति युक्त हूँ, वृत्ति साथ में है तो श्वास का पता चलता है। वृत्ति इधर उधर है तो यहाँ का पता छूट जाता है, दूसरी जगह का पता चलता है। वृत्ति ज्ञान अनित्य है, ज्ञान नित्य है। चेतन नित्य है, वृत्ति अनित्य है। अहम वृत्ति सीमित है, ब्रह्म असीम है। अहम वृत्ति का उदय और अस्त होता है, चैतन्य के उदय अस्त की भ्रांति होती है। चैतन्य का न उदय होता है न अस्त होता है। इस सत्य को बार बार विचारो। जो यहाँ समझ ना आए ये ले जाना कैसेट तो सुनना, धीरे धीरे ये सब क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब चूँकि आपको छुट्टी देनी है और फिर दोबारा आपको कथा में आना है, शाम की कथा जैसे होती है वैसे ही होगी। ओम शांति शांति।